Hi everyone, this is Ajay Agarwal. Happy morning, good morning to all of you. Good afternoon, good evening. This time भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें. मैंने अपने सारी जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जो आपकी पूरी यूनिट 1 को कंप्लीट कर रहे हैं. अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको यूनिट 1 में कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके से नहीं आएगी. और अब मैंने आपको पढ़ाया वैदिक काल, बुद्धिस्ट पीरियड, उनकी सिमिलैरिटीज, उनकी डिससिमिलैरिटीज, फिर मुस्लिम पीरियड, फिर मुस्लिम पीरियड के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. आज हम आपको पढ़ाएंगे इन तीनों का जो भी डिफरेंशिएट है, वैदिक, बुद्धिस्ट, देन मुस्लिम पीरियड. इन तीनों में जो भी डिफरेंशिएट है, जरा मैंने आपको जो बताया था आप मुझे उनमें से क्लियर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. और फिर भी अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं उसमें से आप जाकर देख सकते हैं, जो आपकी पूरी यूनिट 1 को भी कंप्लीट करेगा, आपके हायर एजुकेशन को कंप्लीट करेगा, जो आपके यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट और सी टेट, यहाँ तक कि नेट के एग्जाम में भी आपको हेल्प कर रहा है. और उसके बाद वो आपके बीएड और डीएलएड में तो हेल्प कर ही कर रहा है. अगर हम वैदिक पीरियड को देखें, जहां से हमारे वेदों का आधार शुरू हुआ था, जहां से हमारी सृष्टि की रचना हुई थी, जहां से हमारे रामायण, महाभारत ये सब लिखे गए थे, वो तो था हमारा वेद. और वेद थे हमारे 4, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. उसी तरह से फिर वेदों के बाद आया बुद्धिस्ट पीरियड. बुद्धिस्ट पीरियड के बारे में हमें बताया गया कि जब संघोर विहारों की उसमें शिक्षा दी जाती थी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया. और इसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो संघों के नियंत्रण में दी जाती थी. उसके बाद है हमारा मुस्लिम पीरियड. मुस्लिम पीरियड में जो शिक्षा दी जाती थी वो मोमडन्स के लिए दी जाती थी, और उसमें भी हर कास्ट को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था. उसमें भी डिफरेंट टाइप के संस्कार होते थे, डिफरेंट एजेस होती थी और डिफरेंट भाषाएं होती थी, अलग अलग लोगों का नियंत्रण होता था. तो वो सब चीजों का आज हम डिफरेंशिएट करेंगे. अगर आप कुछ जानना चाहते हैं जिसमें से अगर आपको कोई भी डाउट है तो या तो आप प्रीवियस वीडियो में देखिए, और फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं. मैं उस कमेंट को पूरा रिप्लाई करने का प्रयास करूंगी. आज से मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चंस भी दूंगी, जो आपको आपकी शुरू से लास्ट तक वीडियो देखने पर आपका एवोल्यूशंस करेगी कि आपने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा, सुना, सोचा, समझाए, जो आपको हर तरीके से आपके एग्जाम में बेनिफिशियल भी करेगी, क्योंकि वो उसके की पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका लास्ट क्वेश्चन होगा. नाउ वी विल स्टार्ट वैदिक में हम सबसे पहले कौन सी एज में करते थे, कौन सा संस्कार करते थे? जब बच्चा जन्म लेता था और गुरु के समक्ष जाता था तो उसको एक संस्कार कराया जाता था. उस संस्कार का नाम क्या था बेटा? विद्यारंभ संस्कार. विद्यारंभ संस्कार आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. विद्यारंभ संस्कार. बुद्धिस्ट पीरियड में कौन सा संस्कार कराया जाता था? जब विद्या स्टार्ट होती थी, पवज्जा संस्कार. इसमें विद्यारंभ और इसमें पवज्जा संस्कार. अब आया हमारा मुस्लिम पीरियड. मुस्लिम पीरियड में कौन सा संस्कार कराया जाता था? बिस्मिल्लाह रस्मखानी संस्कार. आप इस तरीके से चार्ट के थ्रू अगर याद करेंगे तो ये आपको काफी हेल्प करेगा. विद्यारंभ संस्कार वैदिक पीरियड में, पवज्जा संस्कार बुद्धिस्ट पीरियड में, बिस्मिल्लाह रस्मखानी मुस्लिम पीरियड में. हाँ, इसमें एक फर्क होता था. इसमें जब विद्या स्टार्ट होती थी, यानी जब हमारी प्राथमिक शिक्षा स्टार्ट कराई जाती थी तो विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था. जब इसमें स्टार्ट कराई जाती थी तो पवज्जा, और इसमें बिस्मिल्लाह रस्मखानी संस्कार कराया जाता था. विद्यारंभ संस्कार कब होता था? 5 इयर्स की एज में, और ये 8 इयर्स की एज में, और ये 4 वर्ष 4 years 4 months and 4 days. ये किसके लिए है आपका? तीनों चीजें आपकी किससे कर रही है? प्राइमरी यानी प्राथमिक शिक्षा. ये किससे अटैच कर रही है? प्राइमरी यानी प्राथमिक शिक्षा.
उसके बाद आता है हमारा उच्च शिक्षा। फर्स्ट थी हमारी प्राथमिक और सेकंड है हमारी उच्च शिक्षा। सेकंड कौन सी है हमारी उच्च शिक्षा यानी आपकी हायर एजुकेशन। इतना क्लियर हो गया है? जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज वीडियो तो आपके पास रहेगी जिसे आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं। और आज की डेट में ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू जो हम पढ़ते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म तक हेल्प करती है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज वीडियो आपके पास लास्ट तक रहने वाली है। आगे चलते हैं, मैं इसे रब कर देती हूँ। हाँ जी, अब था विद्याराम पाबज्जा और बिस्मिल्लाह संस्कार। ये तो था हमारा प्राथमिक के लिए। अब कौन सा है हमारा हायर के लिए? अभी तक हमने पढ़ा प्राइमरी और अब हम पढ़ रहे हैं हायर यानी उच्च। तो उच्च शिक्षा के लिए इसमें कराया जाता था आपको उपनयन संस्कार। और इसमें कराया जाता था आपको उपसंपदा संस्कार। और ये आपका दोनों में ही बिस्मिल्लाह रस्म खानी संस्कार होता था। क्यों? क्योंकि इसमें तो एज बार बार अलग कर दी गई थी। इसमें सिर्फ 3 कास्ट को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और इसमें सभी कास्ट को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, सिर्फ एक कास्ट को छोड़कर। सभी जाति व वर्ण को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसमें एक चीज अलग कर दी गई थी। इसमें एक का प्रवेश वर्जित था। किसका? शूद्रों का। शूद्रों का प्रवेश वर्जित था। इसमें क्या था? इसमें चांडालों का प्रवेश वर्जित था। लेकिन इसमें जो मुस्लिम पीरियड था इसमें किसी भी कास्ट का प्रवेश वर्जित नहीं था, लेकिन सबको सिर्फ इस्लाम धर्म को ग्रहण करने के बाद ही शिक्षा दी जाती थी। इतना क्लियर हो गया आपको? हायर एजुकेशन के लिए वैदिक पीरियड में दिया जाता था उपनयन संस्कार, बुद्धिस्ट पीरियड में उपसंपदा संस्कार, मुस्लिम पीरियड में बिस्मिल्लाह रस्म खानी संस्कार। इसमें 3 कास्ट को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और इसमें सभी जाति व वर्ण के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, लेकिन इस वैदिक पीरियड में शूद्रों का प्रवेश वर्जित था और बुद्धिस्ट पीरियड में चांडालों का प्रवेश वर्जित था। और बिस्मिल्लाह रस्म खानी में किसी की भी कास्ट का प्रवेश वर्जित नहीं था। वो ये कहते थे कि आप सभी शिक्षा ग्रहण करने आ सकते हैं, लेकिन आपको इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार करना होगा, यानी हमारे धर्म को अपनाना होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। हाँ जी, अभी तक बात की हमने इनके संस्कारों की, फिर हमने इनके बात की इनकी एजेस की, जबकि डिफरेंशिएट एज थी। जब मैंने आपको बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की एज थी 8, 11 और 12, ऐसे ही बुद्धिस्ट पीरियड की बताई। ऐसे इनमें 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की बताई, इसमें 8 वर्ष की बताई। तो इसमें सब में तीनों में मैंने एजेस बताई। उसके बाद इन तीनों की भाषा क्या क्या थी। वैदिक पीरियड में कौन सी भाषा का यूज करते थे? संस्कृत। संस्कृत भाषा का यूज करते थे। बुद्धिस्ट पीरियड में कौन सी भाषा का यूज करते थे? पाली।
मुस्लिम पीरियड में अरबी व फारसी। अरबी व फारसी भाषा का यूज करते थे। संस्कृत भाषा, पाली भाषा और अरबी व फारसी भाषा। अच्छा, दूसरी बात ये तो थी, अभी तक मैंने आपको बताया प्राथमिक और उच्च में हम कौन कौन से संस्कार लेते थे, फिर मैंने बताया आपको किस भाषा का हम यूज करते थे, फिर उसके बाद आता है कि हम वहां कौन कौन पढ़ाता था या हमारी शिक्षा किसके नियंत्रण में होती थी। तो वैदिक पीरियड में शिक्षा किसके नियंत्रण में होती थी और कहां पर दी जाती थी? गुरुकुल में होती थी, गुरुकुल में आश्रम में होती थी। पाली भाषा में मठ व विहारों में होती थी और इसमें मकतब व मदरसों में होती थी। मकतबों व मदरसों में होती थी। क्लियर है इतना? जब यहाँ पे गुरु का नियंत्रण था, यहाँ पे गुरु का नियंत्रण था। फिर आप बताएंगे इसमें किसका नियंत्रण था? बुद्धिस्ट पीरियड में संघों का नियंत्रण था। और इसमें मौलवी व हजरत मोहम्मद साहब का नियंत्रण था। मौलवी व हजरत मोहम्मद साहब का नियंत्रण था। इतना क्लियर हो गया अब आपको? भाषा हो गई, कहाँ पे रहते थे यहाँ हो गया, किसका नियंत्रण था ये हो गया। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैदिक काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। इसका क्या था? बुद्धिस्ट पीरियड का निर्वाण प्राप्ति। और ये किसी भी मोक्ष या निर्वाण की इसमें बिलीव नहीं करते थे। ये कहते थे जो है वो यही है, यही लोक में है। ये पाप व पुण्य की कोई बात नहीं करते थे। ये पिछले जन्म को या अगले जन्म को कोई विश्वास नहीं करते थे। ये यही लोक में ही विश्वास करते थे, यही लोक में विश्वास करते थे। इतना क्लियर हो गया? आगे देखिए, इनके यहाँ जब गुरु में के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो कौन कौन सा आसन किसके यहाँ जो अनुशासन होता था वो कौन सा होता था? इसमें होता था आपका आंतरिक अनुशासन, इसमें होता था आपका बुद्धिस्ट पीरियड में बाह्य अनुशासन, और इसमें आत्म अनुशासन। इसमें आत्म अनुशासन पर बल दिया जाता था। इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें गुरु व शिष्य, वैदिक पीरियड में गुरु व शिष्य दोनों भिक्षा मांगते थे। और भिक्षाम देहि कहकर मांगते थे। बुद्धिस्ट पीरियड में केवल शिष्य ही भिक्षा मांगते थे। केवल शिष्य ही भिक्षा मांगते थे। और इसमें
इसमें राजा के खर्चे से ही शिक्षा चलती थी। राजा के खर्चों से ही शिक्षा चलती थी, जो वो शिक्षा हमें डोनेट कर देते थे या जिससे भी हमारी शिक्षा होती थी। इतना क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, इसमें केवल ब्राह्मणी शिक्षक होते थे। केवल ब्राह्मणी शिक्षक होते थे और इसमें क्या होता था? इसमें केवल ब्राह्मण और इसमें सभी जातियों के इसमें ब्राह्मण शिक्षक होते थे। ब्राह्मण शिक्षक होते थे, इसलिए इसको ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। और बुद्धिस्ट पीरियड में सभी जाति व वर्ण के शिक्षक होते थे, लेकिन वो क्या होते थे? भिक्षुक। क्या होते थे? भिक्षुक होते थे। और इसमें क्या होता था? इसमें भी सभी जाति के लोग शिक्षक होते थे। हाँ, मुस्लिम पीरियड में एक खास बात थी, इनमें मौखिक विधि का प्रचलन था। मौखिक विधि का इसमें भी मौखिक विधि का लेकिन इसमें मौखिक व लिखित दोनों विधि का प्रचलन स्टार्ट हो गया था। मौखिक व लिखित विधि का प्रचलन स्टार्ट हो गया था। इतना क्लियर हो गया? लेकिन एक बात और, वैदिक काल में कक्षा नायिका पद्धति, कक्षा नायिके पद्धति जो मुस्लिम में कक्षा नायिके पद्धति, जो वैदिक में, मुस्लिम में और बुद्धिस्ट में तीनों में स्टार्ट हो गई थी मॉनिटर प्रणाली। क्लियर है? लेकिन इसमें ऐसा होता था वो भिक्षु ही टीचर बन जाते थे। इसमें मॉनिटर प्रणाली इस तरीके से स्टार्ट नहीं थी, लेकिन इसमें जो ज्यादा जानता था वो ही वैदिक पीरियड को में पढ़ाने लग जाता था। उसी तरह मुस्लिम पीरियड में भी मॉनिटर प्रणाली स्टार्ट हो गई थी और जो ज्यादा जानता था वो ज्यादा पढ़ा सकता था। जैसे इस्लाम धर्म की योग्यता रखने वाले को कौन सा कहा जाता था? पहले से रब कर दीजिए। हाँ, इस्लाम धर्म की, इसमें देखिए अब इस्लाम धर्म की योग्यता रखने वाले को क्या कहा जाता था? आलिम। एक पॉइंट हो गया आपका ये आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता भी है। क्या कहा जाता था? आलिम। और साहित्य की योग्यता रखने वाले को क्या कहा जाता था? साहित्य की योग्यता वाले को
बताइए बेटा। साहित्य की योग्यता रखने वाले को कहा जाता था आदिल। क्या कहा जाता था? इस्लाम धर्म की योग्यता रखने वाले को आलिम, साहित्य की योग्यता रखने वाले को आलिम तो ऊपर हो गया काबिल। अब एक और बचा, वो क्या है? दर्शन शास्त्र की योग्यता रखने वाले को फाजिल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है। इस्लाम धर्म की योग्यता रखने वाले को आलिम, साहित्य की योग्यता रखने वाले को काबिल, अर्थ दर्शन शास्त्र की योग्यता रखने वाले को फाजिल कहा जाता था। सब में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा होती थी, जो प्राइमरी होती थी। अब मैंने इतना सारा पढ़ाया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपकी पूरी यूनिट का एनालिसिस करेगी। क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्टली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, आज हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे मैकाले। अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी कमेंट मुझे देना चाहते हैं या किसी भी तरीके की कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं मैकाले को उसी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगी और जो मेरा एफर्ट्स रहेगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं ये चाहूंगी कि हर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन हो और वो अपने एग्जाम्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, अच्छे से बीट कर पाए, जिससे वो अपने लाइफ में खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। और ये आपके हर हायर एजुकेशन में आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये हमारा ये जानना बहुत जरूरी है यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग कि ये हमारे देश में शिक्षा का प्रचार और प्रसार कैसे कैसे हुआ। जो अब हमारा सब्जेक्ट बन गया है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जो आपके हायर एजुकेशन में जैसे आप कोई भी हायर लेवल का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी ये चीजें आती है कि हमारे देश में शिक्षा का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और इसी तरह से आप मेरी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो आपको मिलती भी रहे। और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कर दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस का लास्ट में एवोल्यूशंस के लिए आंसर जरूर दें, जिससे आपको ये पता लगे कि आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आई। लेकिन शुरू से एंड तक वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन उसी के अंदर से होगा। हाँ जी, अब मुझे बताइए वैदिक पीरियड की वैदिक काल की भाषा, बौद्ध काल की भाषा, वैदिक, बौद्ध और मुस्लिम कालीन मुस्लिम काल की भाषा। कौन कौन? वैदिक काल की भाषा, बौद्ध काल की भाषा और मुस्लिम काल की भाषा कौन कौन सी थी? और इन तीनों में वैदिक, बौद्ध व मुस्लिम कालों में किस विधि का प्रचलन था? विधि यानी मेथड, फोकस। विधि यानी मेथड का प्रचलन था। आपके 4 क्वेश्चंस हैं। वैदिक काल की भाषा, बौद्ध काल की भाषा, मुस्लिम काल की भाषा और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैदिक, बौद्ध व मुस्लिम कालों में
किस विधि का प्रचलन था। आपको ये क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में देने हैं और हर बच्चे को देने हैं, जिससे आपका टेस्ट टाइम टू टाइम होता रहे और आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। ये आपके इन तीनों कार्यों को कंप्लीट कर रही है वैदिक, बुद्धिस्ट और मुस्लिम, और ये हमारी यूनिट फर्स्ट को भी कंप्लीट कर रही है। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी मैकाले का विवरण पत्र, मैकाले इज न्यूज। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरी यू कैन डिस्कस विद मी विदाउट एनी हेजिटेशंस। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरी नाउ कंप्लीट माय वीडियो, और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर करना ना भूलें। हर एक बच्चे को इसके आंसर करने हैं। जो भी लर्नर मेरी वीडियो को देख रहे हैं और ये आपके ज्ञान को बढ़ा रही है, हर तरीके से बढ़ा रही है, चाहे आप किसी भी टाइम उस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन इनके आंसर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नाउ थैंक यू। ओके, बाय बाय। आ जाएगा तो छोड़।